नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एएसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। एक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा है संविधान का निर्माण। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और दूसरे में हम लोगों ने देखा था संविधान का निर्माण। और यह हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और यह भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो है 24वां लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखा है तो कृपया आप जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसके सारे जो हैं अभी तक जितने भी हम लोगों ने 23 अर्थात 23 जो हम लोगों ने लेक्चर जो कवर किए होंगे आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, 3rd चैप्टर। यहां हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। पहला है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं और जिन देशों में लिखित संविधान है वहां उनमें भारत का जो संविधान लिखित जो संविधान है वह सबसे बड़ा है। कारण भारत का जो संविधान है उसका सबसे लंबा लिखित संविधान होने का कारण क्या है? भारत का विस्तार जो है काफ़ी मतलब भौगोलिक जो विस्तार है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण भारतीय संविधान जो बने थे उसमें जो भारत का संविधान बना वो एक काफ़ी उसमें आर्टिकल लिखे गए पूरे जो है भौगोलिक विस्तार को कवर करने के लिए। इसलिए जो आप देखेंगे कि हमारा भारत का संविधान सबसे लंबा बना। दूसरा कारण है विविधता। यहाँ कितने कौम के लोग रहते हैं, कितने जाति समुदाय कास्ट रिलीजियस के लोग आप देखेंगे यहाँ पे रहते हैं, तो एक ये भी कारण था। तो हमने क्या देखा कि कारण एक भौगोलिक विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार काफ़ी बड़ा है। दूसरा विविधता, यहाँ भारत में विभिन्न जाति के लोग, जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और इन सबों को ध्यान में रख के जो कानून बनाए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत का जो संविधान बना वो लंबा बना। तीसरा भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। ठीक, जब हमारा भारत का जो संविधान नहीं बना था उससे पहले जो हमारा भारत शासित होते थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासित हो रहे थे, और यह भारत शासन अधिनियम 1935 था काफ़ी बड़ा था। इसमें बहुत सारे आर्टिकल थे जिसका प्रभाव आपको हम अपने भारतीय संविधान में देखते हैं। जो वर्तमान में आज़ादी के बाद आप देखेंगे जो संविधान बना उसमें जो इसके काफ़ी आर्टिकल आप देखने को वहाँ मिलते हैं। और उसका बाद चौथा हम देखते हैं संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। अर्थात आप देखें कि जब संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन के आधार पे संविधान बनाने के लिए, तो उसमें देखें अधिकांशतः जो मेंबर थे वह वकील ही थे, तो उनको काफ़ी कानून लॉ के बारे में काफ़ी जानकारी थी, और उन्होंने क्या किया कि एक लंबा लिखित संविधान बनाया। अब हम देखते हैं कि जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय कितने आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, भाग थे। तो जैसा कि बता दें आपको 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान वह 26 जनवरी 1950 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। तो वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उस समय जब लागू हुआ था उस समय एक प्रस्तावना, उसके बाद 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभक्त 8 अनुसूचियां थीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखें जब लागू हुआ उस समय एक प्रस्तावना, उसके बाद देखें 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त 8 अनुसूचियां, अर्थात एक प्रस्तावना थे,
22 भाग में विभक्त था वो। 22 भाग के अंतर्गत देखें तो 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में आप देखें 2020 के अनुसार देखें तो इसमें एक प्रस्तावना सेम है। आर्टिकल 470 अनुच्छेद के आसपास है। तो आप हमेशा रिजिड ना हो, ये जो है आप आर्टिकल देख रहे हैं ये आज के डेट में देख सकते हैं कि कुछ वैरी कर सकते हैं। हो सकता है कि 475 हो गए होंगे या 480 के आसपास हो गए होंगे। आपको अप्रॉक्स ध्यान में रखना है कि जिस समय बना था उस समय 395 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्टिकल आने वाले समय में बढ़ेंगे ही। तो यहाँ हम देखते हैं 2020 के अनुसार देखें तो 470 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना, 25 भागों में विभक्त, 12 अनुसूचियाँ। हमने जब देखा था कि पहले कितने थे, पहले अनुसूचियाँ कितनी थी, एक प्रस्तावना में हम देखें तो सेम है। प्रस्तावना सेम, जिस समय आप देखें कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय आज के डेट में वर्तमान में देखें सेम है। दूसरे नंबर पर देखते हैं अनुच्छेद, जो देखा था 395 थे, जो आज के डेट में देखें वो कितने हो गए 470 के आसपास। 22 भागों में विभक्त था उस समय। वर्तमान में भी देखें तो 22 भागों में ही विभक्त है, लेकिन इन भागों के अंतर्गत 3-4 और सब पार्ट के रूप में जोड़ दिया गया है, जिसके कारण ये हो जाते हैं 25। कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आंसर देंगे तो पूछेंगे कितने भाग हैं हमारे भारतीय संविधान के, कितने भाग है। जब आप आज के डेट में पेपर देंगे एग्जाम में तो वहाँ ऑप्शन में 22 भी रहेंगे, 25 भी रहेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 22। अगर 22 ऑप्शन में ना रहे तो हम 25 हमारा आंसर होगा। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस पे आधारित, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब MCQ हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ हम देखते हैं कि 25 भाग, 470 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियाँ। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी, उस समय 8 थे, 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, यानी 4 अनुसूचियाँ का इसमें और जोड़े गए हैं। तो हम देखते हैं कि 4 भाग है वो कौन कौन से जुड़ी है। वो जुड़ी है जो हमने देखा था कि 22 पार्ट थे, उनमें से हम लोगों ने देखा था कि अब टोटल अब देखा जाए तो 25 हो गए सब जोड़कर। तो उनमें से देखते हैं 4 कौन कौन से जुड़े हैं, 4 का, 9 का, 9 का, 14 का। और यहाँ आप समझने के लिए बता दें कि क्रमानुसार देखें, क्रम के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देखें तो टोटल कितने भाग हुए, 22 हो गए। ठीक, गणना के अनुसार देखें तो कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक, जैसे आप देखें कि 4 में 4 तो है ही, एक 4 का भी जोड़ दिया गया, तो ये कितने हो गए। गणना के अनुसार करें तो ये 2 हो गए हमारे। उसी तरह 6, 7, 8, 9। अब हम 9 में देखें तो फिर 9 का क भी जोड़ दिया गया, तो इस तरह कितने हो गए, ये हो गए 2 हो गए। तो इस तरह जोड़ के आप देखें क्रम अनुसार 22, ठीक, गणना अनुसार 25। आपको सिर्फ ये समझने के लिए बता दे रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ जब आपसे पूछेंगे वो ऑप्शन में रहेंगे 22, 25। अगर दोनों रहे तो 22 टिक करना है, आंसर आपका होगा। अगर 22 नहीं रहे तो 25 रहेंगे। क्वेश्चन इस तरह रहेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। चलिए अब 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जुड़ी, हम लोगों ने देखा था कि 4 अनुसूचियां जुड़ी थी। उसमें कितने अनुसूचियां थी, टोटल थे 8। अब जुड़ गए उसके बाद 9, 10, 11, 12, अर्थात 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान में जुड़ी। अब हम लोग यहाँ इसको डिटेल में
पढ़ेंगे कि 470 अनुच्छेद को पढ़ेंगे, भागों को देखेंगे, उसके बाद अनुसूचियां को देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो हम देखते हैं, आज हम लोग कवर करेंगे भाग 25 भाग जो है भारतीय संविधान की, उसको हम लोग संक्षेप में देखेंगे। फिर आने वाले वीडियो में धीरे धीरे इसको जितनी ज़रूरत है उतना डीप में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। पहले हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले जो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित, ध्यान रखें, लिखित, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना है। उसमें कितने भाग हैं, तो हम लोगों ने देखा कि 22 या 25, क्रमानुसार 22, गणनानुसार 25। कैसे हम लोगों ने देखा कि गणनानुसार कैसे काउंट कर रहे हैं तो 25 हो रहा है, क्रमानुसार कैसे काउंट कर रहे हैं तो 22 हो रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत, देखते हैं कि पहले भाग में क्या है। पहला भाग भारतीय संविधान का किस चीज़ों के बारे में बताता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भौगोलिक क्षेत्र भारत के बारे में, उसके स्टेट के बारे में बताते हैं, या उसका नाम, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलती है किस भाग में, भारतीय संविधान के भाग 1 में। ठीक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल कितने से कितने हैं, 1 से लेके 4। अर्थात आपसे पूछा जाए कि 1 से लेके 4 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो वह राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा जो भाग है वो है नागरिकता से संबंधित। नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11। नागरिकता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आर्टिकल 5 से 11, अर्थात इसमें वर्णन किया गया है कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे किसी की नागरिकता रद्द की जा सकती है। तीसरा बात करते हैं, तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, उसमें है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या होता है कि आपके पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। एज ए सिटीजन, भारत के सिटीजन होने के नाते आपको कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, अगर इसका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चौथा भाग है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, यह आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ठीक, इसमें क्या है, राज्य को भारतीय संविधान निर्देश देती है कि कैसे कोई वेलफेयर काम करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है जब वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं। इन सब भागों को हम आने वाले वीडियो में डिटेल में जितनी ज़रूरत है उसको पढ़ेंगे, कौन कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी देखेंगे। चलिए 4A, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि शुरू में जब संविधान बने थे उस समय 4 क नहीं था, लेकिन जब आज के डेट में देखें तो 4 क जोड़ा गया। उसमें कौन थे, मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल कौन है, 51 क। 4 क, उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जिस तरह एक सिटीजन को, भारतीय सिटीजन को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस तरह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। अर्थात एज ए सिटीजन, आप अगर भारतीय सिटीजन है तो आपको किन किन चीज़ों का वायलेशन नहीं करना चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इनमें दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य भी हमारे हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। ठीक, 5वां नंबर पर है संघ सरकार, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है 5वें भाग में। इसमें है अध्याय 1 में, इसको सब पार्ट में बांटा गया है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, जिसमें कार्यपालिका, आपको सिर्फ याद रखना है संघ सरकार की बातें की गई है 52 से 151 के बीच में, कार्यपालिका 72 से 78, संसद 17 से 79 से 122, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर 123, संघ की न्यायपालिका 124 से 147, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG 148 से 152। उस तरह हम देखते हैं 7, 6 राज्य सरकारें। हमने देखा कि पार्ट 6 में किसकी बात कही गई है,
5 में हम लोग देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। 6 में देखें, भाग 6 में उसमें बात की गई राज्य सरकारें, उसमें 152 से लेके 237 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, वह राज्य सरकारें से संबंधित है। उसको भी अध्याय में बांटा गया है। देखा जाए 1 2 3 4 5 6 अध्याय में बांटे हुए हैं। साधारण 152 आर्टिकल, कार्यपालिका 153 से 167, राज्य का विधानमंडल 168 से 212, राज्य की विधायी शक्तियां 213, राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। उस तरह देखें 7 जो भाग है, 7वां भाग, यह राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड क। इसको आप सिर्फ याद रखें कि जो 7 भाग था उसको निरस्त कर दिया गया, अब वह नहीं है। यह था आर्टिकल 238, इसको क्या कर दिया गया, यह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो समाप्त हो चुका है, वह है 7। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, इसी तरह हम लोग देखा था कि 25 भाग था वो 25 हो गए। ठीक, कर्मानुसार देखें तो 22 है, गणना अनुसार 25 हो गए। ठीक, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि उसमें 4 जोड़े हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि 4 9 क करके 4 क करके जो जुड़े हुए हैं, इस अनुसार देखें अगर 4 सब जो जुड़े हुए हैं भाग, उसके अनुसार 26 होना चाहिए, लेकिन वह हो रहा है 25। क्यों? क्योंकि जो 7वां जो भाग है उसको निरस्त कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया, इसलिए जो है हम देखेंगे कि वह 25 हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, 239 से 242 आर्टिकल इससे संबंधित है। 9 देखें तो वह पंचायतों से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 243 से 243 9 के बीच में जो आर्टिकल है वह पंचायतों से संबंधित है। 9 क में देखें तो वह नगर पालिका से संबंधित है, 243 त से 243 छ। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सब भाग है, आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में इस पे आधारित क्वेश्चन बनाएंगे कि कौन से भाग किससे संबंधित हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि MCQ अर्थात प्रश्न उत्तर कैसे पूछते हैं एग्जाम में। उसके बाद है 9 ख सहकारी समितियां 243 ZH से 243 ZT। काफी इंपॉर्टेंट है ये, पंचायत, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां। उसके बाद 10 देखें तो वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, 244 से 244 का जो आर्टिकल किससे संबंधित है, वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 11 देखें तो वह संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, अर्थात राज्य अर्थात स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन कैसे हैं उससे संबंधित है। कैसे कैसे रिलेशन है, विधायी कैसे शक्तियां दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उस तरह देखेंगे। बहुत सारे आर्टिकल इससे संबंधित है। वो आर्टिकल है 245 से 163, 245 से 263। अध्याय 1 और अध्याय 2 भागों में यह विभक्त है। विधायी संबंध अर्थात लेजिस्लेटिव पावर, ठीक, वो देखें 245 से 235 के बीच में। उस प्रकार देखें प्रशासनिक संबंध के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किस आर्टिकल में बात किया गया है, 256 से 263 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। यह किस कौन से भाग में दिया हुआ है भारतीय संविधान के, या 12वें भाग में दिया गया है। आर्टिकल है 264 से 300A। इसको भी अध्याय में बांटा हुआ है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। वित्त की बात की गई है 264 से 291 के बीच में, ऋण लेना 292 से 293, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद 294 से 300। और अध्याय 4 में जो बात की गई है वह संपत्ति का अधिकार अर्थात
300 क में बात की गई है। ये पहले जो था फंडामेंटल यानी फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको बाद में क्या किया गया कि इसको संपत्ति का अधिकार बाद में बनाया गया, लाके इसको 12वें भाग में लाके रख दिया गया और आर्टिकल 300 का जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 13वां, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 323, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, समागम से संबंधित है, व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, समागम से संबंधित है, वो आर्टिकल कौन, वो भाग कौन सा है, वो भाग 13 है। और आर्टिकल कौन सा है, 301 से 323। नेक्स्ट देखते हैं 14वें भाग में किस चीज की बातें की गई है। भारतीय संविधान के 14वां जो भाग है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है 308 से 323, अर्थात इसमें आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्क करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, जो सेवाएं देते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है किसमें, 14 में। भाग 14 में किससे संबंधित है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा किसमें है भाग में, तो भारतीय संविधान के 14वें भाग में है, अध्याय 1 और अध्याय 2। ठीक, इसको भी अध्याय 2 भागों में बांटा हुआ है। एक सेवाएं हैं किसे, आर्टिकल 308 से 314 के बीच में, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 से 323 के जो आर्टिकल संबंधित है किससे है, लोक सेवा आयोग से संबंधित है। उसके बाद 14वां जो हम लोग भाग देखते हैं वह देखते हैं अधिकरण 323 क से लेके 323 ख तक है। उसके बाद देखते हैं निर्वाचन, काफी इंपॉर्टेंट है। 15वां जो भाग है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्वाचन 324 से 329 का, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट के इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है, जो इलेक्शन करवाते हैं। तो निर्वाचन किस में है, 324 से 329 जो आर्टिकल है उससे संबंधित है। भाग कौन सा है, भाग है 15वां। 16वें देखते हैं, 16वें भाग में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, अर्थात कुछ वर्गों, अर्थात देखेंगे एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रावधान किया गया था वो सब किया गया है, वो किस में है, उसमें जो देखेंगे वह 16वें भाग में हम देखेंगे। वह आर्टिकल किससे संबंधित है, 16वां भाग 330 से 342 का जो संबंधित है वह है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में। भाग कितना है, भाग 16। नेक्स्ट देखते हैं जो 17वां भाग है वो राज्य भाषा से संबंधित है, अर्थात संघ की भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा कैसी होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं विशेष निर्देश, ये सब आर्टिकल देखें तो कितने से कितने संबंधित है, 343 से 351। ठीक है ना, वह जो किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। भाग कौन सा है, भाग जो है हमारा 17वां है। नेक्स्ट देखते हैं 18वें भाग में क्या बात की गई है। 18वें देखें आपात उपबंध, अर्थात इमरजेंसी की बात की गई है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको याद रखने हैं। 18वां जो है वो याद रखने, आपात उपबंध 352 से 360, आर्टिकल 352 से 360 के बीच में आपात उपबंध की बात की गई है। संविधान का कौन सा भाग, संविधान का 18वां भाग। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपात उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो वह है 18वां भाग। या यूँ पूछेंगे आर्टिकल 352 से 360 किससे संबंधित है, दे देंगे आपात उपबंध और सारे दे देंगे ऑप्शन में, आपको याद रखना है कि वह आपात उपबंध से संबंधित है। 19वां देखें प्रकीर्ण 361 से 367 संविधान का संशोधन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 20वां जो देखें संविधान का संशोधन आर्टिकल 368, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविधान का संशोधन, अर्थात संविधान का संशोधन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में वर्णन आपको 368 में मिलेगा। 21वां देखें अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392। ठीक, उसके बाद देखें 22वां संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो ये हम लोगों ने देखा टोटल कितने
22 भागों को देखा क्रमानुसार। अगर देखें हम इसको गणना के अनुसार देखें तो ये होंगे 25। कैसे होंगे 25? एक बार और हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हम लोग को देखा कि क्रमानुसार देख रहे हैं तो 22, उसके बाद देखें 21, 20, 19, 18, फिर आगे इस तरह हम देखते जाएं 17, 16, 15, 14। देखिए 14 में यहाँ हम देखें तो 2 जुड़ गया है 14, ठीक, एक 14 का, ठीक। तो गणनानुसार तो 14 ही है, लेकिन देखें 14 का जुड़ गया, कर्मानुसार तो 14 ही है, ठीक, लेकिन गणनानुसार क्या हो गया 14 का भी जुड़ गया है। तो इस तरह देखें तो कर्मानुसार देखें तो हम लोग देखें 14 है, लेकिन गणनानुसार करते हैं तो एक जोड़ना पड़ेगा हमको, जोड़ना पड़ेगा 14 का भी लेना पड़ेगा हमको। तो गणनानुसार हमारा हो जाएगा यह 25। उसी तरह देखें तो एक तो हमारा देखें कि 14 का जुड़ गया, उसी तरह आप देखें तो 9 का में भी देखते हैं 9 का जुड़ा है, 9 का जुड़ा है, उसमें देखें 4 का जुड़ा है। तो इस तरह देखते हैं तो हमारा टोटल 25 हो जाते हैं गणनानुसार। कर्मानुसार जो हमारा 22 होंगे। इस तरह काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कोई किसी बुक में देखेंगे तो कहीं पे 22 लिखा रहता है, कहीं देखें तो कहीं 25 लिखा रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 22 भी ठीक है, 25 भी सही है। सिर्फ याद रखना है कि कर्मानुसार 12, गणनानुसार 25। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता में हम लोग देखा कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व की, ठीक। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा वो कितने पार्ट है, भागों को देखा, भागों को संक्षेप में हम लोगों ने समझा, थोड़ा सा डिटेल में देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्येक भाग के अंतर्गत जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उस आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उतना ही जानेंगे जितने हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।